इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसका खर्चा भी बताऊंगा। हेलो गाइज, आज मैं एक और कैलकुलेशन आपके लिए लेके आया हूं। केला। दोस्तों आपने देखा होगा फुटपाथ पे बहुत लाइन वाइज बिल्कुल एक ले में बहुत सारी ठेलियां लगी होती हैं और उन पर केले लगे होते हैं। सुबह आप देखोगे कि वो ठेलियां पूरी भरी हुई हैं और शाम को वो ठेलियां बिल्कुल खाली होकर अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों कभी आपके मन में ये चीज़ आई है कि यार इन लोगों का जो बिजनेस है उसकी कैलकुलेशन क्या है, ये लोग पर डे का प्रॉफिट कितना करते हैं, आखिर ये केले किस रेट में लाते हैं, किस रेट में बेचते हैं। पूरे दिन नहीं तो एक व्यक्ति लगभग मॉर्निंग में सुबह आता है 6 बजे और दोपहर को 12-1 बजे तक बेच के अपना घर चला जाता है और वो सारे केले उठ जाते हैं। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, केला अर्ली इन द मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है बिकना और दोपहर तक बिकता है। शाम को केले की ज़्यादा इतनी खपत नहीं होती। तो मैं आज आपको एक और बिजनेस लाया हूँ जिसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, और फिर बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसका खर्चा भी बताऊंगा लास्ट में। दोस्तों कई बार क्या करते हो आप, बीच में छोड़ के चले जाते हो, अरे यार कैलकुलेशन बता दो। नहीं, उसके पीछे असली जो चीज़ें होती हैं जो लास्ट में मैं बताता हूँ वहाँ तक आप रुका करो प्लीज़ यार। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं लेकिन लोग दोस्तों अगर वो व्यूज़ का 10% भी सब्सक्राइब कर दें तो मेरे भी सब्सक्राइब थोड़े अप होते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक तो इसको तुरंत कर ही दो दोस्तों। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल को रेगुलर देखना चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, अपने दोस्तों को भी भेज देना। यार बिजनेस कोई बुरा नहीं होता, इसलिए मैं छोटे छोटे बिजनेस लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, सीधा चलता हूँ दोस्तों। मैंने जब क्वेश्चन किया केले बेचने वाले से, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो कि आप पर डे कितना सेल करते हो। तो दोस्तों उसका पर डे का जो सेल था उसने मेरे को ऑन एवरेज बताया। वो कहते हैं कि सर्दियों में थोड़े कम बिकते हैं इस समय केले, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज उसने लगभग दोस्तों 70 दर्जन 70 दर्जन 70 दर्जन केले उनके सेल हो जाते हैं। अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि उनको मंडी से जो थोक विक्रेता है जो थोक में बेचते हैं वो किस रेट में उन लोगों को देते हैं, ये मंडी से थोक में किस रेट में लाते हैं और फिर उसको यहाँ सेल किस रेट में करते हैं, और पर डे की या पर दर्जन की उनको इनकम कितनी होती है, और वो किस तरीके से अपने आप को एक धीरे धीरे सीढ़ी नुमा एक बड़े व्यापारी के रूप में प्रोजेक्ट कर देते हैं और तैयार होते हैं। फिर वो बड़े बड़े व्यापार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब काम कब शुरू होता है, जब हमारी पूरे जीवन की या पूरे अगले 10 साल की एक फिक्स कैलकुलेशन होती है। दोस्तों यदि आपको अगले 10 साल के किसी भी बिजनेस के लिए एक सीडी बाई सीडी कैलकुलेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना, मैं आपको पूरा, लेकिन उस बिजनेस का नाम जरूर लिखना है। आपको उस बिजनेस का नाम लिखना है ताकि मैं उस बिजनेस की पूरी जानकारी आपको जुटा के और एक एक सीडी बाई सीडी अगले 10 साल तक आप उस बिजनेस में कहाँ पहुँच सकते हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पूरा होमवर्क करता हूँ। अब इसमें देख लीजिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि केला की रेट क्या है और बिकता क्या है। तो सारा दुनिया जानती है, सब रोड पे खरीदते हैं केले, लेकिन थोक में जो बिकती है ये देखो नेट पे, मैं आप सबको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, नेट पे सर्च करके दिखाता हूँ क्या रेट है। तो दोस्तों आओ सीधा चलते हैं हम। वो लगभग 70 दर्जन, क्योंकि दिल्ली में किलो के हिसाब से नहीं दर्जन के हिसाब से केले बिकते हैं। और दोस्तों एक ध्यान और रखना, जब मंडी में हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ किलो के हिसाब से आते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको घटत बढ़त करनी है। चलो मैं करके बताता हूँ आपको, टेंशन क्या है, मैं बैठा हूँ ना। दोस्तों उसकी पर डे की जो सेल थी 70 दर्जन वो सेल करता था डेली के। अब ये 70 दर्जन पे ही हमारी पूरी कैलकुलेशन घूमेगी। ये 70 दर्जन केले किलो में कन्वर्ट करते हैं हम, किलो में। इस 70 दर्जन को दोस्तों हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लगभग 100 किलो केले हुए, एक 100 केजी। अब हम ऑनलाइन रेट देख के बताते हैं आपको। इस समय मैं आज इस वीडियो को 1 दिसंबर को बना रहा हूं, तो पिछले दिन का यानी 30 नवंबर का रेट आप देख सकते हो इसमें कितनी है। वहां आपको मिलेगी लगभग अच्छे से अच्छे केले की लगभग 35 रुपये।
केजी पर केजी। अब लगाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 35 मल्टीप्लाई 100 केजी, 3500 रुपये। यानी वो इस केले को जो वो पूरे दिन में बेचेगा, पूरे दिन में क्या, दिन के 12 बजे तक बेच देता है, 1 बजे तक बेच देता है, 2 भी बज जाते हैं, मतलब 5, 6, 7 घंटे वो रोड पे अपनी ठेली पे खड़ा रहता है बेचने के लिए। तो इस वाले केले को वो खरीद के लाता है दोस्तों 3500 रुपये में, 3500 रुपये में खरीद के लाता है। बेचता कितने में, क्योंकि यहाँ पर लगभग इस समय रेट दोस्तों कम से कम 70 रुपये दर्जन है। और दर्जन कितने थे, 70 दर्जन। तो देखो 70 मल्टीप्लाई 70, 4900, इतने रुपए के उसने बेच दिए। वो केले ले इतने के लाया था और इतने के बेच दिया। अभी इसमें खर्चा बताऊंगा, ये यहीं कैलकुलेशन करके रोक मत देना दोस्तों। लास्ट की जो चीजें वो आप देखते नहीं और फिर वहीं मात खाते हो। मैं ये तो नहीं कहता कि आप इस बिजनेस को करो, लेकिन यार किसी को भी तो करवा सकते हो। कोई भी एक लड़का ऐसा पकड़ो जिसको, जैसे पढ़ने वाले लड़कों के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि कोई इस तरीके का लड़का पकड़ो जिस पर विश्वास हो, उसको सिर्फ ये बिजनेस शुरू करवा देना है। 50% में आधा आप अपनी पढ़ाई में ले लो, आधा उस लड़के को दे दो, क्योंकि उस बेचारे के पास ये 3500 रुपये नहीं होंगे खरीदने के लिए। इतना आप कर सकते हो, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है, उसको बोल देना है कि आपको डेली ये ठेलियाँ लगानी है। तो आओ देखते हैं, यानी कि अब हम इसमें से इसको घटा देते हैं। उसकी पर डे की इनकम आ जानी चाहिए थी, लेकिन जो खर्चे हैं वो भी तो मैं बताता हूँ। आओ देखते हैं, यानी 4900 रुपये माइनस में 3500 रुपये, 0041, यानी दोस्तों इसके हिसाब से उसके पास पर डे के 1400 रुपये बचने चाहिए थे। 1400 रुपये बचने चाहिए थे कि पर डे का 1400। लेकिन होता क्या है, इस 1400 में से 1-2 चीज़ें और मैं काट देता हूँ। 1-2 चीज़ें जो हैं, लगभग मैं हर बार कहता हूँ कि रोड पे छोटे बिजनेस करने वालों के लिए 100-200 रुपये का खर्चा किस चीज़ का है आप अच्छी तरह जानते हो। या तो वहाँ की लोकल जो बॉडी होती हैं, जो रोड पे सफाई वफाई वाला ध्यान रखती हैं, उनका होता है, या फिर जो सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं सरकार की तरफ से। मैं किसके लिए इशारा कर रहा हूँ आप अच्छी तरह जान सकते हो। उन लोगों के 100-200 रुपये होते हैं। तो ये लगभग, और इसमें जो केला मंडी से आता है, जो वहाँ से लाते हो, क्योंकि थोक में अगर केले लाओगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे, यहीं से अगर आसपास से खरीदोगे तो थोड़े महंगे पड़ेंगे, कम बचत होगी। तो दोस्तों ऑन एवरेज इसमें से 200 रुपये और कम कर देते हैं हम, सब कुछ मिलाकर माइनस 200 रुपये। अब उसके पास 1200 बच जाते हैं दोस्तों। उसके पास पर डे के 1200 रुपये बचते हैं। 1200 रुपये मल्टीप्लाई में 30, 12 × 36 दोस्तों, उसके मंथली 36,000 रुपये की बचत होती है एक छोटे से केले वाले के पास में। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से मेरी ये सारी बातें हुई डिटेल से हुई, वो पहले से ही मेरा थोड़ा जानकार था, तो उन्होंने कहा सर कोई बताएगा नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊँ किस रेट में लाता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं नेट पे सर्च कर लेता हूँ कि आज़ादपुर मंडी की रेट क्या होती है पर डे की। लेकिन उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बारीकी बताई उस हिसाब से कि वो सुबह 6-7 बजे आ जाते हैं, 1 बजे तक बनाना केले की सेल करते हैं, और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, बैटरी रिक्शा खरीद रखा है। बैटरी रिक्शा का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बैटरी रिक्शा खरीद के फिर शाम को 2-3 बजे आराम से खाना खाते हैं, 1 बजे घर जाके आराम करते हैं, फिर वो 4 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 4 घंटे में कितने कमाई होती है उनको, ये मेरे जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना, बैटरी रिक्शा वाला। तो दोस्तों इस तरीके से मैं जो छोटे छोटे बिजनेस की कैलकुलेशन आपके लिए लेके आता हूँ, इन पर बड़े ध्यान से आप खुद भी पेन उठाकर कैलकुलेशन किया करो। हो सकता है मुझसे कुछ थोड़ी बहुत गलतियां होती हों, तो आप खुद भी अपने एरिया में इनकी रेट देखकर इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। और खासकर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि बिना व्यापार, बिना बिजनेस, बिना किसी काम करे हुए अपनी ज़िंदगी नहीं संवार सकते, अपनी ज़िंदगी नहीं चल सकती दोस्तों। मैं दोस्तों एक छोटे छोटे बिजनेस को आपके लिए लेके आता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं यार, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कम से कम किसी बिजनेस का नाम तो लिखिए कि आप इस बिजनेस की कैलकुलेशन बताइए। अभी तक पिछले
1 महीने से मैं लगभग वीडियो डाल रहा हूं। किसी ने ये मेरे को नहीं बोला कि हमें इस बिजनेस का कैलकुलेशन जानना है, ताकि मैं उसको बारीकी से आपको इस बोर्ड पे लाके पॉइंट बाय पॉइंट समझा सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे वीडियो आपने अगर लाइक कर दिया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर आप यदि पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।